हमने क्या करना है, एक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। वैसे तो आपके अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस में इसका ए पार्ट है, लेकिन मैंने पार्ट सी जानबूझ के करवाया है ताकि आप लोग इसका पार्ट ए खुद ही करें, ठीक है। इसी को इस ऐसे ही है, ठीक है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। हमने ये जो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमने पहले कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में एंड नॉर्मल फॉर्म। अब जैसा कि मैंने आपको पीछे प्रीवियस लेक्चर में सारी फॉर्म्स लिखवाई हुई हैं, ठीक है, टाइप्स लिखवाई हुई हैं, एक स्ट्रेट लाइन की मैंने सारी टाइप्स लिखवाई हैं। सबसे पहले चलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमारे पास क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y, अब हमें जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, 15y माइनस 8x प्लस 13, यानी हमने इसको बनाना है कैसे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बनानी है, ठीक है। यानी y को एज अ सब्जेक्ट बनाना है, y को हमने क्या बनाना है, एज अ सब्जेक्ट बनाना है। तो गिवन कंडीशन में हमने पहले क्या करना है कि 8x और 3 को हम पहले इक्वलिटी की उस साइड राइट साइड पे लेकर जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 8x है तो प्लस 8x हो जाएगा, और प्लस 3 तो माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ से 15 को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है, तो 15 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमारे पास आ गया है y इक्वल टू 8/15 इंटू एक्स माइनस 1/5। ये हमने कन्वर्ट कर दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगर सपोज दैट कि अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास स्लोप क्या होता है। वैसे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं बताऊं कि m इज द स्लोप। m क्या होता है, स्लोप। अगर हम सपोज दैट इस लाइन का स्लोप निकालें, इस लाइन का स्लोप निकालें तो उसका वो स्लोप 8/15 निकलेगा, ठीक है। तो हमने बस जस्ट कन्वर्ट करना था। आगे हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। चल के करते हैं कैसे। अच्छा, ये हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये एरो किसको वो कर रहे हैं कि हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। क्या है हमारे पास, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। अब इक्वेशन को हमने इस जैसा बनाना है, जो गिवन कंडीशन इक्वेशन है उसको हम x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 की फॉर्म बनाए। ओके जी। तो क्या है कि हमने सबसे पहले इक्वलिटी के राइट साइड पे हमारे पास 1 आना चाहिए। तो हम पहले 0 को खत्म करने के लिए क्या है, कांस्टेंट टर्म को हमने क्या कर दिया, 3 को साइड पे लेकर गए तो माइनस हो गया, और इस तरीके से डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड। 3 को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसे बनी कि 8x बाय 3 माइनस 5y इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास अगर गिवन कंडीशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म देखें हमारे पास, तो क्या है कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट 8 है और y का कोफिशिएंट 5 है। इसको हमने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो हमारे पास कंडीशन कुछ यूं बनी, x डिवाइडेड बाय 3/8 एंड y डिवाइडेड बाय -1/5। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, यानी हमारे पास स्लोप टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। वी नो दैट कि a हमारे पास 3/8 है और b हमारे पास -1/5 है, ठीक है। ओके जी। अब हमने कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में। क्लियर। 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास ये होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अच्छा ये साथ में लिखते हैं, p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन, अल्फा इज एंगल। सबसे पहले हमने क्या किया कि 3 को उस साइड पे लेकर गए, p हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमारे पास यानी इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पे x cos अल्फा और y sin अल्फा होना चाहिए। तो हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो -3 आ गया। अच्छा, फिर हमने किस में चेंज करना है, cos अल्फा और sin अल्फा में, ठीक है। cos और sin में चेंज करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि दोनों का हमने x के साथ क्या है 8 है और y के साथ 5 है। तो हमने इसका cos और sin में चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया
कि 8 का स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ये फार्मूला है, ठीक है। हमने कॉस और वाई में साइन में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, क्लियर। तो ये हमने जब इस तरह से किया, इसका स्क्वायर लिया, अंडर रूट लिया तो 17 आ गया, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिया कॉस और साइन में। अब हमने अगला स्टेप करना होता है कि जो गिवन कंडीशन है -8x + 15 y = -3, अब इसको हमने उसके ऊपर डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वो मिल जाएगा कि हमारे पास क्वेश्चन जो है तो कॉस और साइन में चेंज हो गया है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया है। अच्छा, -1 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन देखें ऊपर रेड कलर में, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू पॉजिटिव p है, और यहाँ पे 3/17 नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया। तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसे बने, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है, ये हमारे पास क्या बन चुकी है, नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है। अगर आप इसको मजीद भी करना चाहते हो, यानी एग्जैक्ट जो हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p है, तो हम चाहते हैं कि इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व करके, यानी यहाँ तक ठीक था 8x/17, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको cos और y में, क्योंकि हमने बेसिक फार्मूला यूज करके हमने इसको इसमें चेंज कर दिया है, 8/17, 15/17 एंड 3/17। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको एग्जैक्ट में cos और y की शक्ल दे दूँ, तो कैसे करूँगी, वेयर cos अल्फा हमारे पास हमें पता है कि 8/17 है और sin अल्फा -15/17 है और p हमारे पास 3/17 है। ये हमें कंडीशन में आगे जो हमारे पास आंसर आ गया है, यानी cos अल्फा की जगह 8/17 है और sin अल्फा की जगह -15/17 है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको tan अल्फा कर सकती हूँ, यानी अल्फा की वैल्यू अगर हम फाइंड कर दें, ठीक है। तो tan अल्फा sin अल्फा बाय cos अल्फा के इक्वल होता है। तो अगर हम यूँ करें कि cos अल्फा का हम डायरेक्ट अल्फा अगर निकालना चाहें तो cos इनवर्स और sin इनवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास बेस्ट वे है, ठीक है। यहाँ से हमने वैल्यूज पुट की तो अल्फा की वैल्यू आ गई 298.07 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास नॉर्मल फॉर्म क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। x हमारे पास आ जाएगा एज इट इज, cos भी एज इट इज आ जाएगा, अल्फा की जगह हमने क्या पुट कर दी, cos अल्फा हमारे पास 8/17 है, तो cos और अल्फा की वैल्यू आ गई 298.07, और y हमारे पास नॉर्मल फॉर्म y एज इट इज आ जाएगा, और sin और अल्फा की वैल्यू हमारे पास 298.07 आई है, और p हमारे पास 3/7 आ गया है। तो यहाँ से देखें ये बिल्कुल एक्चुअल हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आप लोग चाहो तो वो पीछे जो लास्ट स्लाइड में आपको लास्ट स्टेप नजर आ रहा था वो भी ठीक था, लेकिन हमने आगे बुक में आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, हमने तीनों फॉर्म कर ली, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइन, स्केच द लाइंस, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। क्या कहा जा रहा है हमसे कि हमने एक क्वेश्चन में 3 काम करने हैं, डिस्टेंस फाइंड करना है 2 पैरेलल लाइंस का, स्केचिंग करनी है, और आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लाइंग द मिडवे बिटवीन देम, ठीक है। कैसे, अच्छा पहले तो ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जरा लिख लें अपने पास कि क्या है कि ax + by + c = 0, ठीक है। x इंटरसेप्ट क्या होता है, -c/a, y इंटरसेप्ट का फार्मूला क्या होता है, -c/b, और डिस्टेंस क्या होता है, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b²। बिल्कुल थोरली इस क्वेश्चन को आप जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रही हूँ आगे जाकर यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप काइंडली जरा इस चीज को नोट कर लें, ठीक है। ओके जी, पहले हम करते हैं स्केचिंग करते हैं। हमारे पास ये 2 पैरेलल्स क्या हैं, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन गिवन है। हमने कहा कि फर्स्ट लाइन x + 2y - 5 है, तो हमें जब स्केच करना है, देखिए ऊपर नजर आ रहा है ना आपको स्केच, तो पहले मैंने स्केच के लिए जब किसी क्वाड्रेंट पे हम स्केचिंग करते हैं तो पहले पॉइंट्स का पता होना चाहिए, जाहिर बात है क्वाड्रेंट्स पे तो पॉइंट्स ही होते हैं, तो पहले हमें पॉइंट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इसके निकाल देने हैं, ठीक है। x इंटरसेप्ट क्या होगा, -c/a होगा। ये फार्मूला जब कभी भी हमें एक इक्वेशन गिवन हो
तो हम उसके पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, तो पहले हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू है हमारे पास फॉर लाइन 1 -5 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारे पास आ जाएगा 50। एक्स इंटरसेप्ट है, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको बताया है, एक्स इंटरसेप्ट से तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, -c/b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने वैल्यूज पुट की तो 5/2 आ गया। और y इंटरसेप्ट है तो y पे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होगी और x 0 होगा, ठीक है। ये तो L1 के हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, क्योंकि हमने स्केचिंग करनी, स्केचिंग के लिए पॉइंट्स का होना जरूरी है। विद द हेल्प ऑफ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट हमने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसको ना देखें, फिलहाल हम L2 करके फिर मैं आपको इसकी डिटेल बता देती हूँ, ठीक है। L2 के अभी हमने फाइंड करने हैं क्योंकि हमने स्केचिंग करनी है, ठीक है। L2 के लिए हमारे पास क्या है कि 2x, L2 हमारे पास यानी लाइन 2 क्या है, 2x + 4y = 1, तो पहले हमने x इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, -c/a, और इसमें वैल्यूज पुट की तो 1/2 और 0 आ गया, यानी x हमारे पास x इंटरसेप्ट है तो 1/2 आ गया, और इसके अकॉर्डिंग x इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग y 0 हो जाएगा। y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, -c/b, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो y हमारे पास आ गया 1/4 और x 0 आ जाएगा। अब हमने जरा नाम दे देने हैं, L1 यानी a और b, और L2 c एंड d। क्लियर, ये जो पॉइंट्स आए हमने उनको नाम दे दिए a b c d का। क्लियर, अब करते हैं हम स्केचिंग। ये जो पॉइंट्स मैंने फाइंड किए वो क्यों किए, क्योंकि मैंने स्केच करना है। अब आपने सबसे पहले पॉइंट्स को क्या करना है, क्वाड्रेंट पे शो कर देना है कि पहले ए के पॉइंट्स देखें, ए के पॉइंट्स देखें, जरा क्वाड्रेंट पे आए, 5 0 5 और 0, और फिर उस लाइन 1 के पॉइंट, लाइन 1 के 0 एंड 5/2 है, 0 और 5/2 यानी ये हमारे पास दोनों लाइन 1 है, ठीक है। अब हमने ए और बी को ज्वाइन कर देना है, तो ये देखें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही, तो दैट्स मीन कि हमें जो गिवन है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। अब हमने बीच में रिक्वायर्ड लाइन लिखा हुआ है, इसको ना देखें, फिर सी और डी को पॉइंट उसके ऊपर शो करें क्वाड्रेंट पे और इनको आपस में ज्वाइन कर लें। तो अब बीच में जो रिक्वायर्ड लाइन है उसको काइंडली फिलहाल अभी माइंड से हटा दें, ठीक है। ये हमने पार्ट 3 के लिए इसको फाइंड करना है। तो देखा जाए तो हमने स्केच कर दिया है कि वाकई में ये लाइन्स क्या हैं, पैरेलल हैं। वाकई में ये लाइन्स क्या हैं, पैरेलल हैं, क्योंकि हमने स्केच करना था और ये शो करना था कि ये पैरेलल हैं, ठीक है। ये हमने स्केच कर दिया और वाकई में ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब हमने सेकेंडली डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी सी डी यानी जो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। कैसे फाइंड करेंगे, जो पीछे मैंने आपको डिस्टेंस का फार्मूला लिखवाया है, ठीक है, येलो बॉक्स में। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, अब मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से देखिए जरा आप लोग कि ए पॉइंट है हमारे पास, वहां पे x1 y1 गिवन है फार्मूला में। कैसे, अब देखिए आगे चल के करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। L1 और L2 का हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड किया, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, मॉड ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b²। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम a फ्रॉम L2। डिस्टेंस ऑफ ए, क्योंकि हमने अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास x1 y1 के पॉइंट्स हैं, दैट्स मीन L1, और हमने कहा से फ्रॉम L2, L2 के हमारे पास A B C जो है ये L2 के हमारे पास आ जाएंगे कोफिशिएंट्स, ठीक है। क्या है, हमने वैल्यूज पुट की, x1 y1 क्या है हमारे पास पॉइंट L1 पे आ रहे हैं, लाइन 1 पे ये हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने L1, दैट्स मीन हमने L1 L2 दोनों के हमने पॉइंट्स का ले लिए और हमने इसका डिस्टेंस फाइंड किया, तो दोनों पैरेलल लाइन के डिस्टेंस आ रहा था 9/2√5। क्लियर। अब हमने फाइंड करना है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। अब जरा पीछे जाएं और वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड लेकर जाएं, तो आपके पास अब जो रिक्वायर्ड लाइन जहां पे लिखा हुआ था ग्राफ पे, अब हमने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। तो हमें जब कभी भी इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो हमें पॉइंट्स का पता होना चाहिए और स्लोप का पता होना चाहिए। ना तो हमें उस इक्वेशन के पॉइंट्स का पता है, ना हमने हमारे पास क्या कहते हैं स्लोप का पता है, ठीक है। तो हमने पहले क्या करना है, अब हमने कहा कि मिड वे की बात कर रहे हैं, तो ए सी, अगर मिड पॉइंट ऑफ ए सी हम m ले लें, ठीक है, क्या x1 + y1 डिवाइडेड बाय 2, y1 x2 + 2, y2 डिवाइडेड बाय 2। पहले हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए, हमने यहाँ से सिंपली वैल्यूज पुट की a और c, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 11/4 एंड 0, ठीक है। अब हमने स्लोप फाइंड करना है।
अच्छा ये मॉड है, अच्छा मॉड है, इसको काइंडली मॉड कर दें। ये जो ऊपर फार्मूला में आ रहा है डिस्टेंस के फार्मूले में ये मॉड है। चलें आगे चल के करते हैं। अब स्लोप ऑफ L1 क्या है, -1/2। अगर हम L1 का स्लोप निकालें, स्लोप का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है पीछे, तो यहाँ से अगर हम स्लोप निकालें तो -1/2 आएगा, ठीक है। और हमारे पास स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी -1/2 है, क्योंकि लाइन्स पैरेलल हैं, तीनों का स्लोप एक जैसा होगा क्योंकि सारी लाइन्स पैरेलल हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स भी आ चुके, स्लोप भी आ चुका। हमने क्या करना है, ये टाइप नंबर 2 यूज करनी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया 4x + 8y - 11 = 0। ये हमने इसकी इक्वेशन फाइंड कर दी जो कि हमें गिवन था। पहले पार्ट में हमने स्केचिंग की, दूसरे वाले में हमने डिस्टेंस फाइंड किया, तीसरे वाले में हमने क्या फाइंड किया, इक्वेशन फाइंड की जो मिड वे पे थी, मिड पे जो पॉइंट है उसकी हमने इक्वेशन फाइंड की, ठीक है। तो अगर जहां से मसलों काइंडली आके पूछ लें, ठीक है। अगर जहां से प्रॉब्लम हो काइंडली बच्चे वहां से, जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो काइंडली व्हाट्सएप पे आके पूछ लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24। अब पीछे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे विद डिटेल हो चुके हैं, ठीक है। अब ये घबराना नहीं है कि ज़्यादा होमवर्क है, बिल्कुल यही लॉजिकल क्वेश्चन है। हाँ, जहाँ पे 30, 31, 32 आ रहा है वहाँ पे हमने थोड़ा सा इसके मैं आपको इंशाल्लाह अलग से क्लिप बनाकर भिजवा दूंगी, लेकिन आप लोगों ने 24, 25, 26, 27 और 29 बी तक ये वाला आप लोगों ने बिल्कुल 21 तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं उसी के अंदर वो कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, बाकी वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। 30, 31, 32 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है, लेकिन वो चले इंशाल्लाह मैं इसका करके मैं वीडियो आपको भिजवा दूंगी, उसके कॉन्सेप्ट अलग से PDF करके, ठीक है। लेकिन फिर भी जहाँ से मसलो आप काइंडली व्हाट्सएप करके पूछ लें। ओके जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल लेक्चर था और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।